ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य संख्या 2 से 6, 8 से 10। एज्रा ने ईश्वर की संहिता का एक अंश पढ़कर सुनाया और जनता समझ गई। पुरोहित एज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एज्रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। एज्रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब एज्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। एज्रा ने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया जिससे लोग पाठ समझ सके। इसके बाद एज्रा ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब उसने कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए तुम नहीं बन सके उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। तुम्हारी शोभा बड़ी निराली ना कर सके वर्णन, तुम्हारे यश
की विशाल गाथा सुनाए हर जन जन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। ये पेड़ पौधे ये फूल कलियां करे तुम्हें वंदन, ये चाँद तारे ये जीव सारे करे तुम्हें सुमिरन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 12 से 30। आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं। आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ इसलिए शरीर का अंग नहीं हूँ, यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसे सूंघ सकता? वास्तव में शरीर ने अपने इच्छा अनुसार शरीर में हर एक अंग को अपनी अपनी जगह रख दिया है। यदि सब के सब एक ही अंग होते तो शरीर कहाँ होता? अब तो बहुत से अंग होने पर भी एक ही शरीर होता है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और सिर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उल्टे शरीर के जो अंग सबसे दुर्बल समझे जाते हैं वे अधिक आवश्यक हैं। शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं और अपने अशोभनीय अंगों की लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। हमारे शोभनीय अंगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। ईश्वर ने इस प्रकार शरीर का संगठन किया है कि जो अंग कम आदरणीय हैं उनका अधिक आदर किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि शरीर में फूट उत्पन्न हो जाए, बल्कि उसके सभी अंग
एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो उसके साथ सभी अंगों को पीड़ा होती है, और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है तो साथ साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक तथा चमत्कार दिखाने वाले, इसके बाद स्वस्थ करने वाले, सहायक, प्रशासक, अनेक भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। धर्म ग्रंथ का यह कथन आज पूरा हो गया है। जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली है उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच बीती घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है। इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे कि आप यह जान लें कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाजरत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हो गए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा प्रभु हो। यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, किंतु पवित्र
पवित्र आत्मा किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु आपका वचन आत्मा की तलवार सशक्त है हालेलुया हालेलुया। इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इजरायली लोगों को प्रभु ने अपनी चुनी हुई प्रजा बना लिया था और इनके ऊपर ईश्वर ने अपना असीम प्रेम उड़ेल दिया था। पर इस प्रजा ने प्रभु के प्रेम का तिरस्कार किया, उसे ठुकरा दिया। वो देवी देवताओं की आराधना पूजा करने लगे। तब प्रभु ने अपने लोगों को शत्रुओं के हाथ में दे दिया। प्रभु ने अपनी दया और सामर्थ्य वाला हाथ क्रोध के आवेश में उनसे पीछे खींच लिया और वे अपने ही मुल्क में, जहां पर वे लोग रहते थे, वो शत्रुओं के शिकार हो गए। उनके दुश्मनों ने आकर उन पर आक्रमण किया और वे हारने लगे और अपने ही मुल्क से निर्वासित होकर बाबुल देश में गुलामी का जीवन बिताने लगे। और यह गुलामी का जीवन प्यारे भाइयों और बहनों लगभग 50 वर्ष का था। वहां से वापस लौटने पर शास्त्री एवं पुरोहित एजरा इन्हें प्रभु की वाणी सुनाते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि जब धर्म ग्रंथ खोला गया तो सारी प्रजा उठकर खड़ी हुई और तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया। उसने सब लोगों को इकट्ठा किया, जो समझ सकते थे उनको भी और जो बड़े थे उन्हें भी, और सब लोगों ने हाथ ऊपर उठाकर, वचन कहता है, उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुककर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ईश्वर को दंडवत किया, जिससे वह दूर चले गए थे। इजरायली प्रजा बार बार उन्हीं पापों में गिरती रही, जिससे कि परमेश्वर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में रहता था। जब इन लोगों ने संहिता का पाठ सुना, जिसे एजरा ने पढ़कर सुनाया था, तो वे रोते थे। वो प्रभु की वाणी को सुनकर इतने भावुक हो गए थे। बड़े दिनों के बाद उनके लिए प्रभु की ओर से वचन पढ़कर सुनाया गया था। धर्म ग्रंथ उनके लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक प्रेम पत्र था, जिसे पढ़ने एवं सुनने को ये लोग तरस रहे थे, क्योंकि गुलामी में रहते वक्त प्रियजनों ये वचन से बहुत दूर चले गए थे। ईश्वर की सांत्वना भरी वाणी को सुनने के लिए वो तरस गए थे। तो इसके विषय में नबी आमोस ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख नहीं, पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 11 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। और ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों नबी नहम्याह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि पूरा होता है जब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए तरसते फिरते हैं। तो प्रभु की वाणी सुनने के लिए भूखे और प्यासे थे ये लोग। और जब प्रभु की वाणी उन्हें पढ़कर सुनाई गई तो वे उठ खड़े हुए। उन्होंने हाथ उठाकर ईश्वर को दंडवत किया, मुंह के बल गिरकर आराधना की और प्रभु के वचन के प्रति आदर और सम्मान दिखाया। उन्हें मूसा के द्वारा कहे गए वचन याद आए, वे शब्द याद आए, जैसा कि हम पढ़ते हैं,
विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 में कि ये शब्द तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। जब इजरायलियों ने इन वचनों को सुना और वो भावुक हो उठे, भाव विभोर हो उठे, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदलना शुरू कर दिया, अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, प्रायश्चित करना शुरू किया, और उनमें से कई लोगों का जीवन बदल गया। हम आज अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या हम प्रभु के वचन को प्राथमिकता देते हैं? क्या हम प्रभु के वचन को आदर करते हैं? क्या हम प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं? प्रभु ने अपने प्रेम का इजहार इस पवित्र बाइबल में किया कि वो अपनी प्रजा को प्यार करता है, और प्रभु ने इस बाइबल के माध्यम से ये जाहिर किया कि जो भविष्यवाणियां उसने की थी नबियों के द्वारा, वो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि वो पूरी हो गई हैं। तो यदि कोई किसी को प्रेम करता है तो वो अवश्य उसके शब्दों पर ध्यान देता है। जिस प्रकार साधारणतया एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रेम करता है और खत लिखता है, तो प्रेमिका उस खत को न जाने कितनी बार पढ़ती है। यदि वो वास्तव में उससे प्रेम करती है तो वो चोरी चोरी चुपके चुपके उस खत को पढ़ती रहती है, क्योंकि वो अपने प्रेमी को प्रेम करती है। कलीसिया के लिए भी ऐसा ही होना आवश्यक है, मेरे और आपके लिए भी ऐसा ही होना आवश्यक है। यदि हम वास्तव में प्रभु को प्रेम करते हैं तो उसके वचन को भी हम प्रेम करेंगे। प्रभु ये कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरी शिक्षा पर चलोगे। लेकिन वचन में हमने सुना कि इजरायली जनता प्रभु से प्रेम तो करती थी, लेकिन वचन को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करती थी। तो आज का जो वचन हमें ये संदेश देता है कि हमें उसके वचनों को अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है, वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, वचन को सुनने की आवश्यकता है, और तभी हम अपने जीवन में प्रभु की कृपा को अनुभव कर सकेंगे। इसलिए प्रियजनों, बाइबल खोलना और वचन पढ़ना, प्रभु का आदर करना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, प्रभु ये कहता है कि जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं, जो मुझे तुच्छ जानता है मैं भी उसे तुच्छ जानता हूं। क्या हमने कभी ये बोला है कि बाइबल पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और वचन पढ़ना अच्छा लगता है? बाइबल क्या है, यह क्यों लिखी गई, किसके लिए लिखी गई और ईश्वर इसके द्वारा क्या कहना चाहता है, ये आज मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। अगर हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम प्रभु के वचन को भी अपने जीवन में धारण करने का, जीने का प्रयास करेंगे। अक्सर यह प्रेम एक तरफा ही रहता है। हम ईश्वर से बहुत सारी चीजों की अपेक्षा करते हैं और वो तो अपनी आदत के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार हमें देता ही रहता है, लेकिन इंसान उसे तब याद करता है जब वह दुख में रहता है। तो एक तरफा प्यार में कोई मजा नहीं है, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं है, इसमें भावों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें एक दूसरे की सेवा करने का भाव हमें नजर नहीं आता है। यदि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं तो हमें भी उनसे प्यार करना चाहिए, और यदि हम प्रभु से सच्चे हृदय से प्यार करेंगे तो हम उनकी वाणी को सुनने, उसके वचनों को पढ़ने के लिए तरसेंगे। तो प्रभु की वाणी हमारे हृदयों को स्पर्श करेगी और हम उनकी वाणी पर कान देकर उनकी मर्जी के अनुसार आचरण करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है कि जो शब्द मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं
वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। जो वचन मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं वह तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम इन्हें अपने बच्चों को सिखाओ। राह चलते, रात में सोते, जागते, उठते, बैठते, यात्रा करते समय सब समय इन पर मनन चिंतन किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 18 से 21 में हम पढ़ते हैं कि तुम लोग मेरे ये शब्द हृदय और आत्मा में रख लो, इन्हें निशानी के तौर पर अपने हाथ में और शिरोबंद की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो, और तुम चाहे घर में रहो, चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इनका मनन किया करो। तुम इन्हें अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिख दो, क्योंकि ये हमारे लिए निरे शब्द नहीं, पर इन पर हमारा जीवन निर्भर है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में वचन हमें बताता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो वास्तव में परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन का वास्तविक स्रोत है। हमारे जीवन की हर बात, हमारे सवालों का हर जवाब, हमारी हर परेशानी का समाधान हम पवित्र वचन में, पवित्र बाइबल में पा सकते हैं। तो हम वचन को जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक उस पर मनन चिंतन करेंगे, उतना ही अधिक हम ईश्वर के नजदीक आ जाएंगे। हम ईश्वर को, अपने आप को अधिक गहराई से समझेंगे। हम हमारे जीवन का राज समझ सकेंगे। हमारे जीवन का मकसद हम पर प्रकट हो जाएगा और हम प्रभु के बहुत करीब हो जाएंगे। पवित्र बाइबल हमारे जीवन का वो आईना है जो हमारे सभी कार्यों को हमारे सामने प्रकट करता है। इसलिए अपने जीवन को बाइबल के अनुसार क्रॉस चेक करना अत्यंत आवश्यक है। ये वो अमूल्य निधि है जिसको ये मिल जाती है, जो इसमें रम जाता है वो अपने जीवन में सदा खुशी, उन्नति, सफलता को अनुभव करता है। तो प्रभु के वचन में ही हमारा जीवन एवं हमारा सब कुछ निहित है। एक बार चख कर तो देखो कि प्रभु कितना मधुर है। बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता 34 पद संख्या 8, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। नबी एजेकियल को एक दिव्य दर्शन में प्रभु का वचन दिया गया और कहा गया कि मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। नबी कहता है, मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु के जैसा मीठा था। आज हम अपने आप से पूछें कि क्या हम वास्तव में इस वचन को खाते हैं? अगर खाते हैं तो क्या हम इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं या नहीं? डाइजेस्ट यदि हम कर पाते हैं तो हमारे जीवन में यह वचन चरितार्थ होने से कोई नहीं रोक सकता है। रोज प्रभु के वचनों को हमारे घर में पढ़ें और मनन चिंतन करें, बच्चों को सिखाएं, क्योंकि उन पर आधारित जीवन सफल होगा, उन पर आधारित जीवन आशीर्वाद के काबिल होगा। और यही प्रभु की इच्छा है, यही प्रभु की ख्वाहिश है हम सबके लिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम पवित्र कलीसिया में एक ही शरीर के अंगों के रूप में जीवन बिताएंगे, जैसा कि आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है और कहता है कि हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। हमारे शरीर के किसी भी अंग में यदि परेशानी या पीड़ा होती है तो सारा शरीर उस पीड़ा एवं दर्द में भाग लेता है। वैसे ही जब हम प्रभु के वचनों पर चलेंगे तो हमारे भाई का दर्द हमारा दर्द होगा, हमारे पड़ोसी का दर्द हमारा दर्द होगा। वैसे ही जब हम प्रभु के वचनों पर चलेंगे तो हमें प्रभु आशीष प्रदान करेगा और हमारे जीवन में वो हमेशा उन्नति देता रहेगा और उसकी महिमा हमारे पीछे पीछे आती रहेगी। तो प्रभु के मार्ग से भटकते किसी भी विश्वासी की मुझे वैसे ही चिंता होगी जैसे मैं अपने आप की चिंता करता हूं। और यह कलीसिया की एक रूपता एवं सच्चा भ्रातृ प्रेम सिर्फ प्रभु को
जानने उसके वचनों को पढ़ने से मिल सकता है, दूसरी किसी बात से नहीं। क्योंकि प्रभु के वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। ये वो वचन है, ये अमूल्य निधि है जो हमारे जीवन में ईश्वर की बरकतों और आशीषों को निरंतर देता रह सकता है, और वो ऐसा ही करता है। इसलिए मसीहों, हमें परमेश्वर के वचन से प्यार करने की आवश्यकता है। अपने जीवन में इन वचनों को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। मसीहों का जीवन यीशु के बिना अधूरा है। मसीहों का जीवन यीशु के बिना अधूरा है। आप यीशु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है, और प्रभु ये कहता है, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। मैंने जो शिक्षा तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु के वचन हमें आशीष और चंगाई प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आज तेरे वचनों के द्वारा हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे कामकाज में उन्नति आ जाए, शांति आ जाए। तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु यीशु, जैसे आप ईश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए इस दुनिया में आए, वैसे ही हमें अपनी मर्जी पूरी करने की कृपा प्रदान कर। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए और हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करें। जो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनके हाथ पैरों में बल प्रदान कर और उनके जीवन में मुक्ति और उद्धार देने की कृपा कर। आज का दिन हम तेरी महिमा के लिए बिता सकें। हमारी ये प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।